अरे जिंदगी में जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। जिंदगी में संसार में आने के बाद तमाम रिश्ते नाते बनते हैं, लेकिन जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जब जब उड़ा तब हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। लेकिन कभी का भाव है भक्ति शक्ति भगवान बदे लिखे भक्ति शक्ति का फंदा है वो से जुड़े। भक्त हित रहते भगवान में खड़े। भक्त हित रहते भगवान में शुरुआत नहीं जब कैसे गुरुजी वो ताश में बलवान वेद शास्त्र बताते। वो ताश में बलवान वेद शास्त्र बताते। होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। सीता हरण किया था कानन में दशानन। सीता हरण किया था कानन में दशानन। पापी कुलीन कर्म किया घोर यकावन। कभी दल के साथ सागर तट पे आए खरारी। कभी दल के साथ सागर तट पे आए खरारी। कभी दल के साथ सागर तट पे आए खरारी। कभी दल के साथ सागर तट पे आए खरारी। की राम तैयारी। सीता हरण किया था कानन में दशरथ ने, आप लोग जानते हैं। हाँ, यहाँ रावण आया माई सीता के हरण कई के लेके चला गया पंचवटी से। यहाँ राम जी लक्ष्मण जी खोज करते हैं। हनुमान जी पता लगावे बढ़ गए और वही पता लगाते में सोने के लंका जार के आए ना थी तहास नहास कही के आए। आखिरी पड़ाव है इस युद्ध का। राम जी कहे हनुमान जी से, बेटा हनुमान, बेटा ए बेटा हनुमान। हनुमान जी कहे जी स्वामी बोलिए। कहे कि देखा बेटा लंका के सर्वनाश तब तो हो गई करी एमा कोनो बुराई नहीं बा। कहे तब कहे हम चाहते अपने आराध्य अपने इष्ट यानी शंकर जी के तनी पूजा आराधना विनती इबादत हो जाए। हनुमान जी कहे बिल्कुल करिए, क्या दिक्कत है। कहे अरे बेटा करे खातिर कुछ चाहिए कि ना चाहिए। का चाहिए। कहे जाइए शिवलिंग लेकर आइए। शिवलिंग लाने के साथ साथ संसार का जो सबसे ज्ञानी पंडित हो, सबसे ज्ञानी पंडित हो, उसे लेकर आइए, अनुष्ठान करवाइए। तब ले हनुमान जी कहें स्वामी हम ना जाब अंगदवा भेज दे जा बनते भेज दे। कहे बार बार हमारी के कहा था इन लोग के भेज दे। कहे अरे हनुमान तो का काहे बार बार याद देवावे पड़त है। जवन काम तू कह सकत है ये सब नहीं कह सकते। बाकी कुल सेना तो जय श्री राम करे बदे बा। एक
आज्ञा पाके चल दिए। एक थरिया खा लें जय श्री राम करी। पहुंचे बैंक कहा ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। एक समय रानी गीत मार्केट में बड़ी तहलका मचा रही है। हमारे सुल्तानपुर के गवैया गाए रहे कैसे। और आप सम्मानित हृदय के गार्जियन जी आप धर्मेंद्र सिंह सेठ जी महेंद्र से आपके द्वारा 51 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे हैं। उदू रही खाए पिए में बड़ी शौकीन रही। खाए पिए को हाँ भैया जब बाबू भैया लोग भोजन न किए हो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन बा घर मलिकार के आदेश बा जाए के आप लोग भोजन के ले जाओ ना दुकान बंद हो वाली भाई ए सुनना डेर बाबा महाराज बे हम नहीं खाई गई। ए भैया उलैका कहे कैसे बस लड़का कहे गली बजावे गली बजावे गोरिया गली बजारे गोरिया गारे अरे आशिक पछारे से मारी रहे धक्का घूंघट करे भैया घूंघट करे भैया भाई बोई गोर धक्का घूंघट करे लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी आज्ञा पाके चल दिया। हनुमान जी पहुंचे कहा रघुवर जो हारे रघुवर जो हारे हनुमत पधारे रघुवर जो हारे हनुमत पधारे अरे आस भरी अखिया से देख रघुरैया पवन गति से चल भैया पवन गति से चल भैया पल कपिलैया पवन गति से चल भैया पल कपिलैया कहे पवन गति से चल भैया बलि कपिलैया। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी देखे कस पवन पुत्र हनुमान कैसे आना हुआ यहाँ पर कैसे आना हुआ बतावत है स्वामी मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना करवाना चाहते हैं। कहता कह उन्होंने कहा कि जाइए संसार का विश्व का सबसे ज्ञानी पंडित जो हो आप उसे लेकर आइए और सृष्टि के रचयिता थे आप आई बड़े हम आप लगे चलाइए। बेटा हनुमान गलत जगह आ गए हो गलत जगह आ गए हो बगल हो जाओ भाई। जंग बहादुर यादव जी बीडीसी के आप भावी प्रत्याशी हैं भोरनसा पट्टी सुवंशा से। अच्छा बुढ़नसापुर कठार से ये गार्जियन जी के द्वारा सुंदर पुष्पंखुड़ियों में उठा हुआ हार 100 रुपए देकर सम्मान किए। माई भगवती विजय के फोटोया ले लो भाई पद पर परस्पर आगे बढ़ाते रहे। वाह वाह के ले दो भैया सब बाहर गमा से ले थुआ फिर से बैठा दरअसल मोबाइल के दौर पर हुआ खड़ा रहेंगे तब इतना जूम कर देंगे लागे सामान वैसे। अच्छा आज मुंबई से आए ठीक ठीक। ए भैया ब्रह्मा जी का हनुमान जी आप गलत जगह आ गए हैं। हनुमान जी कहे काहे तू संसार के सबसे ज्ञानी नहीं यहाँ का कहे नहीं नहीं बेटा छोट मोट पंडित के पुरोहित के बात होते चलू चली। आज जब राम जी कह दिए यहाँ कि संसार के सबसे ज्ञानी पंडित तो मैं नहीं हूँ कहे तब हम खाली यहाँ जाइए कहे नहीं मैं बता रहा हूँ आप किसके पास जाइए कहीं के करे लगे कहीं जा हमारे पनाती रावण लगे। अरे
अरे ब्रह्मा जी पनाती है कहे हमरे पनाती रावण लगे जा दिमाग में खराब बका तो है देखा ताऊ नहीं सही हो तो फना बा ओ नहीं कहलावे बोले हम लोग शिवलिंग की स्थापना करावे जाते हैं तू कहा ताक हम नहीं के चली मदद ले ले कहे संसार का सबसे ज्ञानी पंडित वही है जाना है तो जाइए अन्यथा लौट जाइए आए राम जी लगे राम जी देखे पूछे हनुमान कहाँ है ब्रह्मा जी स्वामी जी नहीं आए क्यों कहे उन्होंने कहा कि संसार का सबसे ज्ञानी पंडित तो रावण है कहे तब हिया का करे चला आया भाड़ा किराया ले आए भाड़ा किराया तो ही देता है कहीं का करे चला आया वहीं से चला जाना चाहिए था अरे स्वामी रावण के बात हो रावण कहे ओ नहीं रावण ये माई सीता के हर के लेके गा है अरे मैं जानता हूँ लेकिन आज तुम वहां पर एक योद्धा का दूध बनकर नहीं बल्कि एक लाचार असहाय यजमान का दूध बनकर जाना है आज्ञा देते हैं कैसे तेरी के भाव में कवि जी लिखाते हैं अरे खरारी तब बजरंगी से कहे अरे खरारी कहे तलंका पति दशानन के अलावा बलकारी लंका पति दशानन के अलावा बलकारी खरारी तब बजरंगी से कहे आखिर भाई राम जी के आज्ञा मान के हनुमान जी चलते रहे उड़ान भरत है जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बस हनुमान जी आएंगे हम जाना था अब यहाँ उड़ान भरे आधा समुद्र बेचारू डाकत है तब ले विचार करत है कौन विचार करें चौक के भाव में कवि लिखाते हैं कहे चले राम को शीश झुका से लेकिन अगर ऐसे गौबर ने ए भैया अब यहाँ ध्यान दिए अब यहाँ अकली हूँ नहीं तोरे साथे नहीं रहे ढेर तजुर्बा होई बात कितना होई है बताइए यहाँ हनुमान जी लंका के पास नजदीक जब पहुंचे समुद्र डाकन विचार करते हैं अरे यार राम जी के बतिया मान के यहाँ तक तो चलते आए लेकिन अब कुछ दिन पहले न्याय के लंका हम तहस नहस करे रहे रावण जी अगर ऐसे देखेंगे तो उखड़ी जाएंगे गुस्सियाए जाएंगे चलिए तहिए ना ऊपर से चार बात सुनाई दी है एक काम करते भेसवे बदल ली मतलब रूप बदल ली न पहचान पाएंगे न कोनो नाटक हो आराम से चलो वही है राम 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 करत करत लियन हुए बुढ़वा के रूप बुढ़वा के रूप जब बनाए लाठी हाथ हम लिए बेचारू हिलत का पत पहुंचन कहा दरबारी लगे कहें बेटा ए बेटा रावण जी के नगरी है कहें बाबा अखिया से नहीं देखत का जय लंकेश जय शंकर ओ गरमतिया केवट होइले कहे का बात
बा कहे बेटा बहुत दूर से आया हूँ, रावण जी से काम है। कोने चीज के कहे नु घरवा पूजा रखे बाटी, कोनो पंडित नहीं मिलत बा, या से हम रावण जी लगे चला जाए। कहे बाबा पागल हो यहाँ का अंदरवा राम जी का हरावे बदे योजना चलत बा। योजना तो न वही जा कहे यार योजना चलत बा, अब तो लागत बा कोई योजना छोड़ के नहीं तो हर पूजा पाठ करवाए बदे। कहे बेटा कम से कम ई उमरिया के लिहाज तक कई ले जा तनी बताई दे, हमार संदेश दे दे। गए रावण जी से कहे, रावण जी कहे अच्छा वृद्ध इंसान है तो अंदर भेजिए। अंदर आए तब ले रावण जी देख के वो बुढ़वा रूपी हनुमान का मुस्कुराए दे। इन्हें एक नया दांत आज जब रावण जी देख के मुस्कुरा दे, हनुमान जी सोचते न रे यार इको तो पूछिए उसे छूट तो नहीं। अब यार ऊपर नीचे देखा था क्या नहीं सब ठीक बा, इतना रो नहीं जान बाटे कि जानी जाए कि वह बनरवाया वही बनरवाया पूछते आखिर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, मेरी अवस्था का उपहास उड़ा रहे हैं। तब ले रावण जी कहे ना ना बाबा हमार का औकात जी हम तुम्हें देख के हंसी। कहे तब कहे बड़े हंसता है, बताओ रावण जी कैसे। एक लाइन गीत लगा स्वर्गीय गुरु वीर रस के जाने माने कलाकार हमारे अखाड़े से आदरणीय आप रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गाया करते थे। कोनो दुल्ही अपने दुल्हा से कहे का कहे वाह मंदिर अरे त झुलनिया के गुजर अब टूटल ये राजा ऐटे सनिया से गड़िया छूटल ए राजा के सनिया सनिया से गड़िया छूटल ए राजा के सनिया। लेकिन रावण जी कहे वो बुढ़वा रूपी हनुमान से कैसे अरे बोला दसानन अरे बोला दसानन ए हनुमान आवा तोहार पुछिया कहां बाप के बतावा तोहार पुछिया बतावा ए हनुमान कस बजरंगी कैसे बुढ़वा के रूप बने के ही आया आ तुम्हारी असली पहचान ते पुछिया बा ई पुछिया का कह डाला पुछिया पासे चुरा ले है कहे पुछिया तोहार का बा जा कुल सोचे सपना पे पानी फेर दी है कहे काहे कहने रे पूरी रास्ता हम सोचते आई कि छीन ही ने अरे उते मान पहचान ले मारे मूड खराब कहने रे हम तोहे कैसे भुलाई जाई तू ही ने आज हमरे लंका नगरी जा रहे अशोक वाटिका तहस नहस करे रहे तू ही ने वह कहती से उड़ के यहाँ आ रहा सीता खोज करे ए भैया इतनी बतिया जब सुने हनुमान जी कहीं जब जान गया तो सुने कोने कारण ही आया हनुमान जी बताते हैं रावण जी से कैसे हल्ली से हिचा भैया ताव खराब होता वाह हिचवाइल भा जल्दी से वाह कहे अरे बैठा यजमान बचे अब सागर के तिरवा बन के पुरोहित हरा मन के कुटिया
पुरोहित हरा मन के तू पिरवा। स्वामी आज मैं यहाँ पर एक योद्धा का दूध बनकर नहीं बल्कि एक लाचार असहाय यजमान का दूध बन के आया हूँ। और आज मैं आपको एक पुरोहित की नियत से देख रहा हूँ। कहीं वो प्रभु श्री रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना कराना चाहते हैं। आइए चलिए कुछ काम हो जाए। रावण जी सुनो कहीं पागल हो गए हो, दिमाग खराब हो गया है, माइंड हाफ हो गए हो। माइंड हाफ। अरे पागल इंसानों का हाफ माइंड कहा था। अंग्रेजियों नहीं बोले देखा तो कब ए भैया आप यहाँ रावण जी बतिया सुन के मना करते हैं और यहाँ मंदोदरी जी सारी बात सुनाते हैं। मंदोदरी जी सुनाते हैं स्वामी कहा गया है अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के समान होता है। वो मंदोदरी जी समझावे रावण जी के कैसे। एक लाइन निकला भगवान कन्हैया जब गोकुल नगरी छोड़ के वृंदावन चले गए रहने के लिए तो सारी गोपिकाएं विरह दर्द में कह रही हैं भगवान कन्हैया के लिए कैसे कि प्रभु या बसो वृंदावन में कि प्रभु या बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु या बसो मेरी उम्र असत्य पर सदैव सत्य की जीत हुई है। जहाँ से कहानी छोड़े हैं जब वो भगवान शंकर जी संकल्प लें कि पार्वती मैं तुम्हारे इस अपमान का बदला लूंगा, रावण को दंडित करूंगा। हनुमान जी के रूप लेके यार शंकर जी के ग्रहवा रूप माना जाते हैं, अवतार माना जाते हैं हनुमान जी आए। अच्छा इस संसार में समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है। समय यदि चाह ले तो राजा से रंक बना दे, समय यदि चाह ले तो रंक से राजा बना दे। वाह ए भैया समय ही था। प्रभु श्री रामचंद्र जी के देखत रहा सुबेरे राज्य तिलक होए वाला रहा, लेकिन बाहर समय का खेल राजगद्दी तो नहीं मिली लेकिन 14 वर्ष के वनवास मिल गया। राजा जनक अपनी पुत्री का विवाह किए थे ये जानकर कि मेरी बेटी इतने बढ़िया घरे और परिवार में जा रही है, कभी जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। पूरी रामायण देख जाए हमको तो नहीं लागत कि सीता जी का कहूँ भैया विरह में बहुत सुंदर कवि जी गजल के भाव देते हैं इस संसार में।